ये 9 का होगा, पूछ। Yes, good morning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ठीक है, लास्ट टाइम पे अपना चैप्टर चल रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, वो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Graph of a linear equation. Graph of a linear equation. ये आपका टॉपिक आज का, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y is equal to x minus y minus x equal to 2. Draw the graph of this equation y minus x is equal to 2. आपको इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन आपको मिलेगी आपको, और इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 2 सॉल्यूशंस, 2 वैल्यूज, 2 पेयर्स चाहिए। मिनिमम कम से कम 2 वैल्यूज की जरूरत है मिनिमम। एक x और एक y की वैल्यू का एक सेट, जिसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं, जो अपन ने लास्ट टाइम पे भी देखा था। तो अपन ने कोई भी वैल्यू रख के सॉल्यूशन निकाला, एंड अनदर सॉल्यूशन। पहले अपन क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कल वाले क्वेश्चन में अपन ने मोर देन 1, मोर देन 2, कितने भी सॉल्यूशन अपन फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। यानी आपकी जो इक्वेशन है वो आपने यहाँ पे लिखी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जनरली आप क्या करोगे, आपकी चॉइस है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली आप क्या करोगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे और y कैलकुलेट करोगे, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो और x कैलकुलेट कर दो। इन जनरल अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन भी इजी होने के लिए मिनिमम मुझे 2 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, तो एक बार मैं इसमें x इक्वल टू 0 रख के y कैलकुलेट करूंगा, एक बार y इक्वल टू 0 रख के x कैलकुलेट करूंगा, तो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। फिर देखते हैं आप, है ना। तो मैंने मान लो इसमें कैलकुलेट रखा, इफ x इज इक्वल टू 0, यहां 0 रखने पर y माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यहां पर x की वैल्यू 0 रखने पर y माइनस 0 इक्वल टू 2। अब y माइनस 0 तो y होता है, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 रख दी तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है,
एक आपके पास ये पॉइंट हो गया, एक सॉल्यूशन आपका बन गया। अनदर सॉल्यूशन के लिए आपने अगर y की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, तो ये हो गया 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब आपके पास हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 2, और ये माइनस आपको मालूम है राइट साइड में 2 के पहले अप्लाई होगा, 2 के पहले जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -2। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो आपको एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रख, इससे आपको तो सॉल्यूशन मिल गए यहाँ पर। अब आप इनको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। पहले x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पर, आंसर y की वैल्यू 2 आई वो यहाँ पर, और एक कॉलम कंप्लीट 0,2 ऐसे शो कर दो। फिर आपने देखा y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, तो x के यहाँ पर -2 और y के नीचे 0। ये आपका सेकंड पार्ट। इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में आंसर्स को रिप्रेजेंट कर दो। मिनिमम आपको 2 वैल्यूज चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी है, 3, 4, 5 जितनी आप मर्जी है वैल्यूज रख सकते हो। आप पहले यहां तक ये बताओ कि क्या आपको कोई डाउट है यहां तक, या आपका कोई क्वेरी है, या आपको कोई क्वेश्चन पूछने है? ये आप x की वैल्यू 0 की जगह 1, 2, 5, 4 कुछ भी रख सकते हो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, y जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आंसर फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो कुछ अपन अवॉइड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं और वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ये तो एक कुछ भी कोई भी वैल्यूज आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको यही वैल्यूज लेनी होती है। नाउ अगेन यहाँ तक आपको कोई डाउट है अगर तो पूछो, फिर हम अगर नहीं है आगे चले तो उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहा हूँ, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ उसका, ठीक है? ओके, तो आप में कोई सबको ये क्लियर यहाँ तक वैल्यूज रखने तक? अब अपन इसको ग्राफ पेपर पे मार्क करने जा रहे हैं। ओके, ये टेबल में जो वैल्यूज है, तो ये जो वैल्यूज आपके सामने है इनको आप ग्राफ पेपर पे मार्क करोगे। कैसे लिखते हैं? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। ये अपनी कुछ वैल्यूज हैं, इनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने जा रहे हैं। तो आपने को मालूम है इस तरह से ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आप 4 क्वाड्रेंट्स आप बना लो। आपको मालूम है ये x एक्सिस है, ये आपका O पॉइंट यानी ओरिजिन है, इधर आपका x डैश होता है, ऊपर y है और नीचे आपको मालूम है y डैश होता है। ठीक है, ये आपने इस तरह से ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इधर पॉजिटिव x की वैल्यूज होंगी, आप चेक कर लो। टेबल में आपको x की जो वैल्यू है 2 है मिनिमम, मतलब न्यूमेरिकली, तो स्केल डिसाइड करना। अगर मान लो आपको 25 या 40 या 50 प्लॉट करना है, तो आप यहाँ पे 25 या 40 तो नहीं कर सकते 1, 2, 3 लिख के, उस केस में आपको स्केल लेना होता है, जैसे 5, 10, 15 एंड सो ऑन। लेकिन अभी तो आपने को 2 तक ही जाना है ना। यहाँ आपने मार्क किया 1 सेंटीमीटर के बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, ऊपर पॉजिटिव आई होता है 1, 2, 3, 4, 5, इधर नेगेटिव x होगा -1, -2, -3, नीचे नेगेटिव y -1, -2, इस तरह से आपने नंबर्स को मार्क कर दिया। अब आप पहले मुझे यहां तक कोई डाउट है इन लाइंस को, या तो सब आपको क्लियर है? एक्सेस बनाना, एक्सेस सबको मालूम है, कोई डाउट है? ओके, अब आप क्या देख रहे हो, पहला आपको x पे तो 0 जाना है, y पे 2 जाना है, यानी x तो 0 ये रहा, x पे तो 0 ये रहा, y पे 2 आप जाओगे ऊपर तो y का 2 ये रहा, x पे 0, y पे 2, मतलब ये पॉइंट आपका 0,2 को मार्क करो। इस तरह से आप राउंड करके मार्क करना, डॉट लगा के राउंड कर देना, उसके तरफ जो पॉइंट की ले ली आपको दिखने लगेगा, और ये 0,2 लिख देना। x के कोऑर्डिनेट 0 है, y के कोऑर्डिनेट 2 है। तो पहला x पे 0 गए यहां तक, y पे 2 जाना है, ऊपर गए, ये पॉइंट हो गया। अब -2 तो x पे जाओ, इधर गए -2 गए x पे,
यहाँ आ गए। y पे आपको 0 जाना है, तो मतलब आपको ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है। -2, 0 मतलब x इक्वल टू -2। यहाँ ये आपका -2, 0 ऐसे मार्क करा आपने। अब स्केल से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो ऐसे, और लाइन को दोनों साइड में ग्राफ पेपर के एंड तक, लास्ट तक इस तरह से प्रोड्यूस कर दो। दोनों साइड में ग्राफ पेपर पे आप इसको प्रोड्यूस कर दो थोड़ा, ठीक है। अब आप एक कॉर्नर पे जो आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, वो एक कॉर्नर में ऊपर, टॉप में, नीचे कहीं भी इस तरह लाइन के नीचे कॉर्नर में इक्वेशन लिख दो। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो लाइन आपने बनाई है किसको रिप्रेजेंट करती है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए कॉर्नर में ऊपर नीचे कहीं भी एक साइड में ये आप लिख दो, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे कहीं भी लिख सकते हो। यहां तक हो गया। और आपको हमेशा ग्राफ पेपर पे ही ऊपर टॉप में कहीं पे कॉर्नर पे क्या लिखना है, स्केल। स्केल अपन ने देखा 1 2 3 4 चल रहा है एक्स एक्सिस पर, ऐसे एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होता है पूरा, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और आपने 1 सेंटीमीटर के बाद 1 लिख रखा है, फिर आगे 1 1 का गैप कर रखा है। सिमिलरली वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये भी आप देखो 1 लिखा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो स्केल्स हैं वो आप अलग अलग ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो आपने एक्स एक्सिस पे इंटरवल मार्क किए वही वाई पे हो, जरूरी नहीं है, वैल्यूज पर डिपेंड कर। जैसे ये आपने 0 5 10 15 ऐसे मार्क करा, और ऊपर 0 1 2 3 4 ही ले लिया, अलग कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपन वहां अलग अलग मेंशन करते हैं, एक्स पे ये है, वाई पे ये है। ये पूरा वर्किंग आपको वहां शो करनी है ना। ये तो पूरा ग्राफ पेपर पे, ये भी कॉर्नर में ऊपर टॉप में कहीं लिख देंगे। लाइन आपको प्रोड्यूस करना, जैसे मैंने बताया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब आप मार्क करोगे, नंबर्स पूरे लिखोगे कंप्लीट जितने हैं, चाहे वो यूज हो या नहीं हो, है ना। इस तरह से आपको ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। अब आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में है तो बोलो। मतलब मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि अपने इक्वेशन में एक बार x को 0 रख दिया और y कैलकुलेट किया, एक बार y को 0 रख दिया और x कैलकुलेट किया, तो आपके दो सेट बन गए, दो वैल्यूज आ गई, दोनों दो पेयर्स हो गए। उन पेयर्स को आपने इस तरह से टेबल में शो कर दिया शॉर्ट में कि भाई ये हमारे सॉल्यूशन है। फिर आपने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर को मिडिल में वर्टिकल लाइन और मिडिल में हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस बना दी और उसके 4 पार्ट्स कर दिए। वो लाइन्स आपको मालूम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। फिर आपने वहां पे ग्राफ पे मार्किंग करी, एक्स ओ एक्स डैश जैसे करते हैं। आपने सुटेबल स्केल लिया, जो भी आपकी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 10 15 कुछ भी ले सकते हो आप। फिर आपने जो ऊपर टेबल में जो पॉइंट्स वहां पे लिख रखे हैं उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे मार्क किया। फर्स्ट 0,2 एक्स पे 0 वाई पे 2 ये रहा, फिर -2,0 एक्स पे -2 वाई पे 0। दोनों पॉइंट्स को जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया ऐसे करोगे, डॉट प्लस सर्किल, और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी साइड में इसके ऊपर लिख लोगे। फिर आपने उनको ज्वाइन कर दिया स्केल से और लाइन को दोनों साइड में प्रोड्यूस कर दिया, और उस लाइन के ऊपर कहीं भी कॉर्नर में गिवन इक्वेशन आप लिख दोगे और लास्ट में टॉप पे स्केल लिख दोगे। बस ये आपका मेथड है। चले आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एनी डाउट? ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन draw the graph of the equation 2x plus y equal to 3 2x plus y equal to 3। इसका आपको ग्राफ बनाना है तो आप स्टार्ट करो। एक बार आप x की जगह 0 रख के y कैलकुलेट करो, एक बार y को 0 रख के x कैलकुलेट करो। अगर किस कोई वैल्यू पॉइंट्स में आती है
जो कंप्लीटली डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट की जा सकती, जैसे 1.332 ऐसा कुछ आ जाए, रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो आप चाहो तो वैल्यू चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप पॉइंट्स वाली वैल्यू को भी मार्क कर सकते हो। बस अवॉइड करो 1.33 जिसमें डिवाइड पूरा नहीं जा रहा, उन पॉइंट्स को अवॉइड करो। तो स्टार्ट करो, दो वैल्यूज कैलकुलेट करो, देखें कौन कर रहा है इसको। सर 0,1 एंड 1,0। ओके ठीक है, अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करो एक बार, अगर ये सही है आपके, देखो यानी आपने एक बार x को 0 प्लेस किया और एक बार y को प्लेस किया, देखते हैं कैलकुलेशन सही करना। देखो नो अगर, सर, हाँ बोलो। सर 1, सर x और y को एक एक बार 1 प्लेस अच्छा किया। 1 लिखा, ओके ठीक है। सपोज मैंने x की वैल्यू 0 लिख दी, तो ये पूरा फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो मेरे पास y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो भी सही है, अगर y की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हो गया 2x, y की जगह 0 इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो हो गई 3/2, 2 नीचे जाएगा इसके, क्योंकि 3/2 तो रिप्रेजेंट हो जाएगा डेसिमल में 1.5 हो गया। आप ये भी रख सकते हो, वैल्यूज आप अपनी मर्जी से चॉइस पे रख सकते हो। जैसे आपने अभी किसी ने बताया मेरे को x की वैल्यू 1 रखने पर, यहाँ जब 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया, 2 उधर ले जाओगे, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 हो गया, ये सही है स्टेप। y की वैल्यू अगर 1 रख दोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह 1 इज इक्वल टू 3, 1 उधर ले जाओगे तो 3 माइनस 1 2, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू 1, ये भी सही है। आपकी चॉइस है, जो आपकी मर्जी हो वैल्यूज प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज अपन ऊपर वाले ले ले हैं और इसको एक टेबुलर फॉर्म में अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्या आ गया अपने पास, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, क्या देखा आपने, x को 0 रखने पर y 3 है और y को 0 रखने पर x 1.5 है। ये आपका स्टेप है। नाउ यहां तक कोई डाउट है किसी को इस स्टेप तक, या और कोई डाउट है किसी को, आगे चले फिर बस ग्राफ बनाए। एनी डाउट? नाउ अब आप इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने जा रहे हो, है ना। तो आपने ग्राफ पेपर पे लाइंस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मार्क किया, ऊपर 1 2 3 4 मार्क किया, -1 -2 -3 मार्क किया, -1 -2 -3 -4 मार्क किया। इस तरह से ये मार्किंग है। अब आपको देखना है पॉइंट क्या है, पहला 0, x पे 0 y पे 3, x 0 ये रहा, y 3 ऊपर जाओगे यहाँ से यहाँ, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, x 0 y 3, ऐसे हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट x पे तो जाओ 1.5, y 0 है, x ये रहा, 1 और 2 के बीच में मिडिल जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हो गया आपका 1.5,
कॉमा 0, x पे 1.5, y पे मूव करना ही नहीं है, मिडिल में लग जाएगा, दोनों के मिडिल में। ये अब तो मार्क हो सकता है ना, तो ऐसा पॉइंट में अगर वैल्यू आप निकालते हो तो सही है, लेकिन जैसे 1.66 आता जाए आगे इनफाइनाइट तक, वो मार्क करना मुश्किल है, तो उसको अवॉइड कर देते हैं अपन। फिर पॉइंट दूसरा ले लेते हैं, वैल्यू कोई दूसरी रख के देखते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो और दोनों साइड ऐसे प्रोड्यूस करो, और जो इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी वो इसके कॉर्नर पे लिख दो। इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, कहीं भी लिख दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख दो, और ऊपर टॉप में आपको स्केल लिखना ही है जैसा अपन ने पहले क्वेश्चन में लिखा था। नाउ अगेन एनी डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? सेकेंड ग्राफ कंप्लीट, दोनों एक जैसे थे, जैसे फर्स्ट ड्रॉ किया वैसे ही सेम, ऑलमोस्ट सेम। सेकंड था नंबर्स का वैल्यूज का फर्क, ठीक है। अब आगे मूव करें, फर्स्ट सेकंड आपका कंप्लीट, आगे नेक्स्ट चले। नाउ सेकंड एग्जांपल हो गया आपका ग्राफ का, अब आ रहा है एग्जांपल नंबर 3। Example number 3 is draw a graph of the line x minus 2y equal to 3, and from the graph find the coordinates of the point when x is equal to minus 5 and second part y equal to 0। तो आपको पहले तो इसका ग्राफ बनाना है, जैसे आपको बनाना आता है ना, तो स्टार्ट करो, ड्रॉ करो ग्राफ बनाने तक। तो इक्वेशन में एक बार y 0 रख सकते हो आप चाहो तो, एक बार x 0 रख सकते हो आपकी इच्छा पर, और दो पॉइंट्स निकाल के वही जैसे आपने अभी ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करना है। अदरवाइज आपकी चॉइस पर वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। तो सपोज मैंने लिया x इक्वल टू 0, तो ऊपर x की जगह 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 0 तो हट गया, क्या बच गया? माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2 जाएगा अपॉन में, 3 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2। नाउ 3 को जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और माइनस भी आ जाएगा, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर माइनस ही रहेगा ना। तो इसका आंसर आपको y की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस ऑफ 1.5। ठीक है। नाउ यहां तक कोई डाउट है अगर बोलो, जहां भी स्टेप में वैल्यूज में कहीं डाउट है आपको ना। अब सेकंड में अपन चल रहे हैं, y को 0 रख रहे हैं। अगर y 0 है तो ऊपर x के बाद देखो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, अब 0 हट गया तो x इक्वल टू 3 हो गया। नंबर्स आ गए, वैल्यूज आपके सामने आ गए। अब क्या करें, एक टेबुलर फॉर्म में इनको पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके बाद ड्रॉ कर देंगे। तो इसकी एक टेबुलर फॉर्म में अपन ने लिख दी वैल्यूज को। x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, आपने देखा x 0 रखने पर y माइनस 1.5 आया, और y को 0 रखने पर x 3 आया आपके पास। ये इस तरह से अपन ने वैल्यूज को यहाँ मार्क कर दिया। अब अगेन यहां तक कोई डाउट किसी को? नाउ अब आप एक्सिस बना दो ग्राफ पेपर पे और इनको प्लॉट करते हैं अपन। ये एक्सिस x o x डैश
y और नीचे y डैश। अब अपने को मार्क करना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है वो मार्क करें। x पे तो 0 ये रहा, y पे -1.5 नीचे, -1 -2 के बीच में, -1.5 यहाँ पे होगा, और ये पॉइंट आपका कहलाएगा 0, -1.5। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज x पे तो 3, इधर 1 2 3, ये x पे 3 और y पे तो 0 है, इसलिए यही पॉइंट रहेगा। ये आपका 3, 0 हो गया। इन दोनों को स्केल से अगर अपन ज्वाइन कर दें, लाइन को प्रोड्यूस कर दें, तो आपकी जो लाइन है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। और इसके ऊपर कहीं भी किसी भी कॉर्नर में लेफ्ट या उधर कहीं भी आप ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो लिख दोगे। तो क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर इक्वेशन दी हुई थी x - 2y = 3, ये लिख दिया, और स्केल तो आपको आता ही है लिखना, एक बार अपन ने कर लिया है ना। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको इसमें ये पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन x = -5, और फ्रॉम द ग्राफ बोला है, मतलब आपको x की वैल्यू प्लेस नहीं करनी है, फ्रॉम द ग्राफ बोला है। ग्राफ को रीड करते हुए x की वैल्यू -5 अगर है तो वो पॉइंट कहाँ होगा, मार्क करना है, फाइंड द पॉइंट। x पे कितना जाना है आपको फर्स्ट पार्ट के लिए, -5 जाना है, x पे -5, ये -4 हो गया यहां तक, और आपके पास ये -5 हो गया। x पे कहा जाना है, -5, तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है x पे -5 आपके पास, ये -5 उधर। अब -5 से आप एक क्या करोगे, x पे -5 जाके एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे नीचे ग्राफ पेपर पे जहां पर ग्राफ है, ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन आपकी नीचे की साइड जा रही है, तो आप एक वर्टिकल लाइन नीचे की साइड बनाओ, और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ पेपर को कहीं ना कहीं टच करेगी या कट करेगी, वो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। कहां से जाओगे, -5 से, क्वेश्चन में लिखा है x = -5, आप -5 पे गए और वहां से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। वर्टिकल लाइन पूरा ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, लेकिन आपको सिर्फ ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ग्राफ नहीं है, लाइन नहीं है, सिर्फ नीचे की साइड आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आपने ये जो लाइन आपकी ड्रॉ की गई हुई है, इस लाइन ऐसे आपने एक वर्टिकल लाइन -5 से नीचे ऐसे ड्रॉ करी, और वो नीचे जाके कहीं इंटरसेक्ट, वो यहाँ पे अगर पूरा नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप -5 मानते हुए देख लो अभी एक बार। यहां से अपन -5 जहां लिखा है आपके, वहां से आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना दो जो ग्राफ को आपको टच करेगी। पहले आप मेरे को ये बताओ, जो अभी मैंने बोला या किया, क्या आपको समझ में आया? यस किसी को कोई डाउट है तो बोल देना कि हमको ये क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया कुछ भी, है ना। मेरे को वो पॉइंट चाहिए ग्राफ पेपर पे, ग्राफ की हेल्प से, जहां पर x -5 है, तो मैं x एक्सिस पे -5 जहां लिखा है वहां गया, और वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, वो उस साइड में ड्रॉ कर दी जहां ग्राफ बना है, लाइन बनी है, क्योंकि मुझे लाइन तक जाना है, लाइन को टच करना है, लाइन को इंटरसेक्ट करना है। तो वर्टिकल लाइन ऐसे आपने बनाया ना, तो आपके पास जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये आपका पॉइंट हो गया, ऐसे मार्क कर दो उसको, और यहां से आप हॉरिजेंटली मूव करो, हॉरिजेंटल मूव करो x की तरफ, आप यहाँ से आप गए, यहाँ पे ऐसे हॉरिजेंटल मूव करो y एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि y की वैल्यू क्या है। जैसे ये मेरा रफ है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा -1 -2 -3 या -4 या -5, ऐसा कुछ होगा। तो आपने इस पॉइंट से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी, वो इस y एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो आपका y की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ग्राफ पेपर पे मार्क करोगे, आपको करेक्टली मिल जाएगी ना। और आपने x की जगह -5 रखा था, तो मैं यहाँ पर आपको रफ में, आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, रफ में शो नहीं करना है। ये इक्वेशन थी, x की वैल्यू -5 थी, यहाँ -5 रखा, -2y = 3 है, -5 को राइट में ले जाओगे तो
-2y इक्वल टू 3 + 5 हो जाएगा। 3 और 5 को ऐड कर दोगे तो -2y इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर -2 नीचे डिवाइड में ले जाओगे तो y इज इक्वल टू 8/-2 हो गया एंड देन y इज इक्वल टू -4 हो गया। तो आप देखोगे तो ये -4 नजर आएगा आपको यहाँ पे। नाउ अब बोलो एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। सबको क्लियर? और कोई? तो आपका पहला जो पार्ट है इसका, अगर x -5 है तो y की वैल्यू क्या है वो आपने कैलकुलेट कर दिया। और यहाँ पे आप इसको आंसर को ऐसे ड्रॉ तो करना ही है, इस तरह से शो तो ऐसे करना ही है और फिर आप ऐसे लिख दो। ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी है ना, ये रफ में आप कर सकते हो। आंसर को चेक करने के लिए रफ में आप कर सकते हो। नाउ फर्स्ट पार्ट, इफ x इज इक्वल टू -5 देन y इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था? -4। ये आपका शो कर दिया आपने लाइन से और साथ में ऊपर आंसर भी इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट था आपके पास, जिसमें आपको बोला था y अगर 0 है तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो y इक्वल टू 0 कहाँ है और आप उसको कैसे फाइंड करोगे? y 0 है तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, क्या लिखना है अपने को? y0 मतलब कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट? y पे 0 जाना है। y पे 0 तो कौन से पॉइंट हुआ जिसमें y 0 होता है? जैसे मैं बोलूं y पे 1 जाओ तो आप यहां पहुंचोगे। y इक्वल टू 2, y3, y4, y इक्वल टू -1 -2 नीचे। तो सिमिलरली y इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट। यहां आ गए आप, y इक्वल टू 0 ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से y इक्वल टू 0 से आप हॉरिजेंटल लाइन बनाओगे। हॉरिजेंटल लाइन बनाओगे आप ऐसे बना दो इस साइड, इधर नहीं, जरूरत नहीं है, चाहो तो आप बना लो, लेकिन आपकी हॉरिजेंटल लाइन इधर, जहाँ पे वो लाइन जा रही है, लाइन तक जाना है अपने को, लाइन को टच करना है। तो y पे 0 गए अपन, यहाँ पे आया और एक ये हॉरिजेंटल लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी और वो लाइन आपने देखा इस पॉइंट के ऊपर 3,0 के ऊपर कट करती, यानी x की वैल्यू 3 हो गई आपके लिए। तो आपने एक y पे 0 जाके ऐसे लाइन बनाई और आपको मिला सेकंड पॉइंट का आंसर। नाउ सेकंड, if y is equal to 0 then x is equal to 3, ये आपके आंसर्स। और यहाँ आप इसको पॉइंट को ऐसे भी, इसके आगे ऐसे भी लिख देना, x तो -5 हुआ, y -4 हुआ, यहाँ पर x तो 3 हुआ और y 0 हुआ। पॉइंट की फॉर्म में भी आप इसको ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर, मालूम है x हमेशा पहले आएगा, y हमेशा बाद में आएगा। अब बोलो कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये क्लियर? ओके। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट था। अब आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y is equal to x and y is equal to -x in the same graph. In the same graph, also find the coordinates of the point, coordinates of the point where the two lines intersect. ये आपका क्वेश्चन है ना। तो अपन इसको स्टार्ट करें फटाफट। क्या बनाना है आपको? दो लाइंस बनानी है अब आपको। अगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहता है, टाइम पूरा नहीं होता है, तो अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे ना, और अगर आपको आ जाएगा तो आप खुद भी कर सकते हैं।
तो अपने पास दो लाइंस बनानी है, फटाफट देखते हैं। लाइन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू x है। आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आप y की वैल्यू 0 रख दोगे तो वही पॉइंट वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ आपको इस तरह से दो पॉइंट निकाल ले, कोई भी वैल्यू, अगर आपने x 0 रख दिया तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अगर आपने x की वैल्यू मान लो 2 रख दी तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो इस पार्ट के लिए आपको इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म मिलेगी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, x 0 है तो y भी 0 है, x 2 है तो y भी 2 है, यहाँ तक। तो यहाँ तक आप देखो, कोई डाउट है किसी को तो बोल देना। ओके, अब मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स। सिमिलरली आप क्या देख रहे हो, अगर आपने x 0 रख दिया तो y तो 0 ही रहेगा, क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 तो एक ही बात है, तो ये तो 0 ही रहेगा। और अगर x की वैल्यू मान लो 2 रख दें तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस वाले पार्ट के लिए एक टेबुलर फॉर्म ऐसे मिल जाएगी, दो पॉइंट्स, x की वैल्यू 0, y भी 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। नाउ अगेन यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करने जाएंगे ना, तो यहां तक सबने कर लिया, अब इनको अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना। x0 y0 फर्स्ट वाले में 2 and 2, सेकेंड में x0 y0 और x2 and -2, ये पॉइंट्स हैं। अब इनको अपन फटाफट ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो अपन ने इसको ग्राफ पेपर को एक्सिस बनाई, ये x o x डैश y y डैश, यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क किया, 1 2 3 4 मार्क किया, -1 -2 -3 गया, -1 -2 -3 मार्क हुआ, ये अपना मार्किंग हुई। अब पहले अपन इसके लिए देखते हैं x0 y0, आपको मालूम है वो ओरिजिन यानी ये पॉइंट हुआ, इस पे मैंने 0,0 लिख दिया, ठीक है। सेकंड x पे 2 y पे 2, यहां से आप यहां गए, x2 यहां आ गया, y2 आपका ऊपर यहां है, तो यहां से 2 इसके सामने 2, ये आपका 2,2 यहां आ जाएगा, यहां से यहाँ 2 फिर ऊपर 2, ये सेकंड पॉइंट। दोनों को आपने ज्वाइन किया, रिड्यूस किया, लाइन 1 बन गई, ये y इक्वल टू एक्स था, ये एक स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, अब अपन सेकंड वाले पार्ट पे जा रहे हैं, x0 y0 तो यही हो गया, x पे 2 हॉरिजेंटल 2 यहां पे आ गए, y पे -2, 2 से नीचे जाओगे -2 तक, यहां से नीचे -2 के सामने ये आ गया आपका x2 y -2, ये क्या पॉइंट हुआ, 2 and -2 हो गया, x पे 2 y पे -2। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करो दोनों साइड, और इक्वेशन इसके कॉर्नर पे लिख दो, क्या थी, y इज इक्वल टू -x, ठीक है। नाउ अगेन एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को इस सेकेंड स्टेप को पूरा करने तक? बस, तो आपने ग्राफ तो कंप्लीट कर लिया, आंसर भी आपके सामने है। आपको क्या फाइंड करना था देखते हैं इसमें, फोर्थ में आपको क्या पूछा था, फोर्थ में आपको ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू -x इन द सेम ग्राफ पेपर, वो तो आपने कर दिया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट, आप देख लो आंसर सामने, कहाँ इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन, 0,0 0 0, तो आंसर इज 0 0, वो आप यहाँ पे अभी नीचे लिख देंगे। नाउ फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 0,0, ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये अपन यहाँ पे शो कर देंगे, स्केल आपको लिखना ही होता है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। तो आप आंसर लिख लो बस यहाँ पे, फ्रॉम द ग्राफ
ये आपका आंसर इस तरह से कॉपी में लिखना है, ग्राफ पेपर में नहीं कॉपी में लिखना है आपको लास्ट में रिजल्ट। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 0, 0। अब आपको कोई डाउट है, क्योंकि टाइम भी हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।